श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार पवन सुत धरु तुम्हारो तो भक्तों, मैं यह सीता हरण जो कि श्री रामचरितमानस का करुणामयी मार्मिक है, आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से लेके चल रही हूँ। तो आइए श्रवण करें सीता हरण राठौर कैसेट के माध्यम से। वन विहार करते हुए सीता लक्ष्मण राम पंचवटी पावन जगह गए सुख धाम किया तब तीनों ने विश्राम। वे तीनों पंचवटी में निवास करने लगे। आगे क्या हुआ? बीत गया कुछ काल तब ये ध्यान लगाए सुपर्णखा एक राक्षसी पंचवटी गई आए कि भैया सुंदर भेष बनाए। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन सुपर्णखा पंचवटी पे आ गई और लक्ष्मण को देख के बाकी विचार कुछ गलत हुई है।
क्या? राम लखन को देख कर मन में करो विचार, ऐसी जोड़ी ना रची विधिन जा संसार, मगन हो बोली चंचल नार। श्री राम से बोली, सुनो, प्यारे मुझसी सुंदरी, प्यारे मुझसी सुंदरी, और न जग में कोई तुम सा भी सुंदर युवा, और न दूजा होय हो प्यारे मैं समझाऊं तो। वह पापिन लज्जा त्याग कर श्री राम से बोली, सुनो श्री राम जी, हम तुमसे एक बात कहना चाह रहे हैं। और आगे सुपर्णखा क्या बोली? अरे तुम बन जाओ भरतार, अरे तुम बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। सुनो, तुम बहुत सुंदर हो। हम एक बात तुमसे कहें, तुम नाराज तो ना हुई हो? सुनो, अरे तुम बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। बन जाऊं मैं प्यारी दुल्हनिया, बन जाऊं मैं प्यारी। अरे तुम बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। तुम हमारे साजन बन जाओ और हम तुम्हारी सजनिया बन जाते हैं, दुल्हनिया बन जाते हैं, और ये जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। सुनो, हाँ, लंकापति की मैं भगनी हूँ, सत्य कहूँ समझाई। लंकापति की मैं भगनी हूँ, सत्य कहूँ समझाई। और तुम सम पुरुष न मिलो जगत में, अब तक हूँ कुंवारी। अरे तुम बन जाओ भरतारी, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। सुनो श्री राम, तुम लंका के राजा रावण को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हाँ हाँ, बताओ। मैं उन्हीं की बहन हूँ और मुझे आज दिन तक तुम्हारे जैसा कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। ऐसा करो, तुम मुझसे शादी रचा लो, मैं बहुत आशा लेकर आई हूँ। आगे बोली सुपर्णखा, हाँ, भारी आशा लगी जिगर में, शरण पड़ी हूँ आई। भारी आशा लगी जिगर में, शरण पड़ी हूँ आई। विधि ने खूब रची है जोड़ी, मैं हूँ बलिहारी। अरे तुम बन जाओ भर
एक बात हम तुम्हें बताएं। जनक दुलारी सीता, जनक दुलारी सीता, पतिव्रता मेरी नार, और मर्यादा ना तोड़ूं, ये सत्य है वचन हमार। जनक दुलारी सीता, पतिव्रता मेरी नार, और मर्यादा ना तोड़ूं, ये सत्य है वचन हमार। भगवान श्री राम बोले, देवी हमारी तो शादी हो चुकी है। हमारी पतिव्रता नारी जिसका नाम सीता है, और देवी मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता हूँ। मेरी एक धर्म पत्नी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। भगवान श्री राम बोले, राम कही सुन लो सुकुमारी, मैं पत्नी व्रत धारी हूँ। 14 वर्षों का व्रत लीना, मैं योगी तपधारी हूँ। ढूंढो दूजो वरना, हाँ ढूंढो दूजो वरना, कोई ढूंढो दूजो वरना, नहीं बस की बात हमार, मर्यादा न तोड़ूं, ये सत्य है वचन हमार। श्री राम ने जब मना कर दी तो वह शेषावतारी लखनलाल के पास पहुंची और सुपर्णखा कहने लगी लखनलाल से कि तुम हमसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी बोले, ऐसा है सुपर्णखा, लखनलाल ने धर फटकारी, तूने कुमति कमाई है। डोले मारी मारी बन में, तो इलाज ना आई है। उल्टा घूमे बन में, हाँ उल्टा घूमे बन में, मस्तानी बन गई नार, और मर्यादा न तोड़ूं, ये सत्य है वचन हमार। अरे उल्टा, तू मायाधारी को माया दिखाने आई, जा तू यहाँ से, यहाँ तेरी दाल नहीं गल पाएगी। और मैं तो राम का सेवक हूँ, भला सेवक ऐसा कर सकता है? कदापि नहीं। इतना सुनकर वह राक्षसी आग बबूला हो गई। उसने अपना विकराल रूप बनाया और सीता जी की ओर झपटी, तो लक्ष्मण ने राम का इशारा पाकर क्या किया? झटी काट रे नकटी पूछी कर डारी, तब हाय हाय चिल्लाई रे, तब हाय हाय चिल्लाई रे, उल्टा भागी मत मारी। महाराज खून की छूट रही है धार,
सुपर खां उसी जंगल में रह रहे अपने चचेरे भाइयों के पास पहुंची, जिनके नाम थे खर दूसर। बहन की हालत देखकर खर दूसर के क्रोध की सीमा न रही। वे तलवार खींच कर बोले, बहन बताओ ये तुम्हारी हालत किसने की है? अरे अरे उस दुष्ट का नाम तो बताओ। उसी समय क्या कहने लगे खर दूसर अपनी बहन से, हाल बताओ बहना, हाल बताओ ओ बहना, किसने की दशा तुम्हारी है? ये नाक कान किसने काटे, ऐसा भटको बलिधारी है। ऐसा कौन सा बलधारी हो गया है जिसने तुम्हारे नाक और कान काटे हैं? बताइए बहन, बताइए ना। आगे खर दूसर बोले, भुजबली नहीं थका मेरा, भुजबली नहीं थका मेरा, मैं अभी समर को जाऊंगा, थोड़ा सा बल आजमा करके फिर उसको स्वर्ग पठाऊंगा। खर दूसर की बात सुनकर सुपर खां ने रो रो कर कहा, भैया इस जंगल में एक पंचवटी नाम की कुटिया है, वहां 2 लड़के राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं भैया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है भैया। जब मैं वहां से होकर निकली तो उन्होंने मुझे गलत दृष्टि से देखा, और जब मैंने उनको बुरा भला कहा तो उन्होंने मेरी ये दशा बना डाली। भक्तों, राम लक्ष्मण का नाम लेते ही खर दूसर तीसरा भारी सेना लेकर युद्ध करने के लिए पंचवटी की ओर चल देते हैं। कैसे? सुन के बाड़ी सुपर खां की, खर दूसर ने दई ललका, अरे कुछ तो डंका बाजन लागो, फड़की भुजा नरेशन क्या हरी। धावा बोली दो ज्वानन ने, उड़ के धूल गगन में जा आई, सर 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 बाण छुटत है, नभमंडल में गए हैं छाई। खर दूसर की सेना को आता देख श्री राम लक्ष्मण से बोले, भैया तो शीघ्र कंदमूल फल लेकर आओ। लखन लाल तो कंदमूल फल लेने चले गए। इधर खर दूसर की सेना ने भी पंचवटी को घेर लिया था। आज घमासान युद्ध शुरू हो गया। कैसे? अरे तार से तार लगे बाड़न के, मारा मारी गई मचाई, और छोड़े बाड़े आज रघुवर ने, गूंजे गगन बीच में जाई। अरे कट कट सेना गिरी भूमि पे, कायर भाजे पीठ दिखाई, और खर दूसर तब बच ना पाए, कट के शीश गिरो घेराई। भैया खर दूसर से बलधारी अब स्वर्ग को रम गए हैं, भैया खर दूसर से बलधारी अब स्वर्ग को रम गए हैं। देखते ही देखते सारी सेना मारी गई।
खरदूषण और त्रिशा भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। खरदूषण के मारे जाने के बाद सूर्पणखा लंकापति दस्कंदर के पास पहुंच गई और रो रो कर कहने लगी, भैया भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं और संग में एक सीता नारी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। सुनो भैया, बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, गोया शमशीर उन्हीं की है, यूं पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। भैया, पंचवटी पर दो लड़के जिनका नाम राम और लक्ष्मण है रहते हैं। उनके साथ में एक सीता नाम की सुंदर नारी भी है। तपसी भेष में वे दोनों बड़े पाखंडी हैं भैया। बस यूं ही जब मैं वहां से होकर निकली तो उन्होंने क्या किया, निकली जब मैं वहां से होकर, निकली जब मैं वहां से होकर उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। निकली जब मैं वहां से होकर उस नारी से मिलना चाहा। और सुनो भैया, तब मैंने तेरा नाम लिया, तब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही तुमको दी गाली, फिर कान कुतर डाले भैया, फिर कान कुतर डाले भैया और मेरी नाक काट डाली। तेरा नाम सुनते ही भैया लक्ष्मण नाम के तपसी ने मेरी यह दशा कर दी है। रावण दहाड़ कर बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने वहीं रह रहे खरदूषण से नहीं कहा? हाँ भैया, अवश्य कहा, मगर जब वे सेना लेकर उनसे लड़ने गए तो उन बलधारियों ने पल में सारी सेना का संहार कर दिया भैया। खरदूषण भी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। भक्तों, खरदूषण का मारा जाना सुनकर मां पंडित दस्कंदर ने जान लिया कि सिवा भगवान के खरदूषण को मारने वाला और कोई हो नहीं सकता। निश्चय ही भगवान का अवतार इस धराधाम पर हो चुका है। थोड़ी देर मौन रहकर विचार करता रहा और फिर अपनी बहन सूर्पणखा से बोला, बहन तुम चिंता मत करो, देखो हम तुम्हारे बदले का कुछ उपाय सोचेंगे। क्या कहने लगा रावण अपनी बहन से, सुनो बहन, चोरा कर जानकी को मैं अभी लंका में लाता हूँ, चोरा कर जानकी
सीता को अपनी पत्नी नाय बनाए पाओ तो कछु बात ना। अभी जा रहे हैं तुरंत और सीता को चुरा कर लाएंगे। क्या बोला रावण? नाई हाथ वह मेरे, नगाई हाथ वह मेरे, स्वयंवर में तो डर क्या है। मैं अब लंका की पटरानी उसे छल कर बनाता हूँ। आगे रावण बोला, कहाँ रणधीर में रावण, कहाँ रणधीर में रावण, कहाँ वह राम और लक्ष्मण। कहाँ रणधीर में रावण, कहाँ वह राम और लक्ष्मण। अभी ना दान लड़कों को बांध भुज दंड लाता हूँ। आगे रावण बोला, नहीं है वीरता इसमें, नहीं है वीरता इसमें, हाथ अब लाभ डाला है। न रोवो ओ मेरी बहना, अभी उस वन को जाता हूँ। न रोवो। चुरा कर जानकी को मैं अभी लंका मिलाता हूँ। मजा कर नीका उनको मैं अभी जाकर चखाता हूँ। घबराओ नहीं बहन, घबराओ नहीं। सुनो, एक बात हम तुम्हें और बताएं। एक शत डंका दसाओं में विजय को बाजे। देवता हूँ बंदी इंद्र भरे मेरो पानी है। छोड़ो न वीर रणधीर कोई पृथ्वी पर, और मारे रणबंका शंका काल की न मानी है। कुंभकर्ण भैया जाके वल को न परिमाण, और मेघनाथ बेटा हार इंद्र ने मानी है। 7 दीप खंड 9 सभी हैं अधीन मेरे, और रावण तेरो भैया ये तो शंकर वरदानी है। बहन, मैं अभी जाकर उन दोनों लड़कों को बांध कर लाऊंगा। उनकी प्यारी सीता को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अब तो हुआ क्या? रावण ने कुछ सोच कर सिर को लिया झुकाई, सोचा मेरे मोक्ष का अच्छा मिला उपाय। रावण ने ज्ञान दृष्टि से सोचा और भक्ति को अपने हृदय में छुपाकर मारीच के पास गया और बोला, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल में धैर्य धर्म मित्र और नारी की परख होती है। सुनो मित्र, संकट में साथ मित्र का दे, है मित्र का सच्चा कर्म यही।
न्योछावर राज मुकुट पर हो, है राज भक्ति का धर्म यही। रावण कहने लगा मारीच से, संकट में जो साथ देता है वही अपना कहलाता है, वही मित्र कहलाता है। सुनो, दो तपसी लड़कों ने आकर गंदी ये पंचवटी की है, खर दूसर कृष्णा मारे हैं और सुपड़ खानक की है। पंचवटी में अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। एक लड़के का नाम है लक्ष्मण, जिसने मेरी बहन सुपर खा के नाक और कान काटे हैं। और जब ये बात खर दूसर तसरा ने जानी, युद्ध करने के लिए गए तो इन तीनों को राम और लक्ष्मण ने मार दिया। आगे क्या बोला? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं योगी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मित्र, मेरी सहायता करो, मैं बहुत आपत्ति में हूँ। मारी सोच विचार कर रावण से कहने लगा, रावण महाराज तुम ये क्या करने जा रहे हो? सुनो दस्कंदर, बिसरी गयो कहाँ ज्ञान बने अज्ञान, बात नहीं जानी, दिलों की है श्री राम रे और सीता जगत भवानी। लखन लाल है। अरे मारी चन गिरा उचारी, अरे कहाँ बुद्धि गई है तेरी मारी। दस्कंदर, तुम महाज्ञानी होकर अज्ञानी बन रहे हो। ज्ञान दृष्टि से तो देखो, भगवान अवतार ले चुके हैं, उनके साथ शेषा अवतारी लक्ष्मण और जगत जननी सीता भी हैं। उनसे बैर करके तुम्हारी विजय नहीं होगी। क्या तुम विश्वामित्र की यज्ञ वाला नजारा भूल गए? यह वही राम है जिन्होंने 100 योजन दूर फेंका था और आज भी उनका मारा हुआ करारा तीर आंख में कसक रहा है।
सुनो महाराज। बैर मत करना जगत पति से, बैर मत करना जगत पति से, जगत पति से उन लखन यति से, जगत पति से उन लखन यति से, बैर मत करना जगत पति से, बैर मत करना जगत पति से। सुनो महाराज, जिसने घर दूसर को मारा, उनसे क्या बस चली तुम्हारा। जिसने घर दूसर को मारा, उनसे क्या बस चली तुम्हारा। जंग मत करना त्रिभुवन पति से, जंग मत करना त्रिभुवन पति से, बैर मत करना जगत पति से। और सुनो, परिक्रिया है काल निशानी, ज्ञानी हुई की मति भोरानी। परिक्रिया है काल निशानी, ज्ञानी हुई की मति भोरानी। सिया को मत हरना तुम कुमति से, सिया को मत हरना तुम कुमति से, बैर मत करना लखन यति से। मारीच और भी कुछ समझाने जा रहा था, मगर दस्कंदर हाथ में तलवार लेकर क्रोधित होकर ललकारने लगा। ओ नीच, मुझे उपदेश देता है, यह समय उपदेश का नहीं। यदि तू मेरा यह काम न करेगा तो तू मेरे हाथों ही मारा जाएगा। भक्तों, मारीच ने रावण के बजाय भगवान श्री राम के हाथों ही मरना उचित समझा और सोने का हिरण बनकर पंचवटी की ओर चला गया। उधर वह दस्कंदर भी कपटी साधु बनकर पंचवटी की ओर चला। जब मायावी स्वर्ण मृग सीता जी ने देखा तो वे अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी जी सुनो। देखो देखो हिरणवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरणवा की ओर, चितवन मन को हरे। मन को हरे देखो तन को लुभावे, मन को हरे देखो तन को लुभावे। देखो देखो हिरणवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो देखिए ना स्वामी जी, हिरण कितना अच्छा लग रहा है। सुना स्वामी, नैन कजरारे मत बारी नजरिया, नैन कजरारे मत बारी नजरिया। अंग में अनंग सुच चलती बयरिया। छुप छुप के झूमता आता किसी और, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरणवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो
जब वह बिल्कुल पंचवटी के पास आ गया तो सीता जी उसे देखकर स्वर्ण त्वचा के लिए लालायित होकर अपने स्वामी से बोली, साजन एक मेरी बात सुनो। सीता जी कहने लगी, अरे मेरे दिल में गयो समाए हिरना सोने को मेरी सजना, मेरे दिल में गयो समाए हिरना सोने को मेरी सजना। स्वामी जे हिरन बड़ो अच्छो लग रहा है, तुम ऐसा ना करो कि जे हिरन पकड़ के हमारे पास ले आओ। सुनो स्वामी जी, जकी सोवरण काया सारी है सूरत अजब प्यारी, जकी सूरत पे बलिहारी है शोभा मृग की भारी। अरे मेरो मनुआ रहो ललचाए हिरना सोने को मेरी सजना, मेरे दिल में गयो समाए हिरना सोने को मेरी सजना। और सुनो स्वामी जी, जो मृग छाला पति पाऊं तो कुटिया खूब सजाऊं, पति कुटिया खूब सजाऊं, जो मृग छाला पति पाऊं। स्वामी जी अगर ये हिरन जो तुम पकड़ के ले आओ तो हम इस हिरन की खाल से अपनी कुटिया खूब अच्छी तरह से सजाएं, और जब अपनी कुटिया अच्छी सज जाएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। का कहने लगी सीता, जो मृग छाला पति पाऊं तो कुटिया खूब सजाऊं, पति कुटिया खूब सजाऊं, जो मृग छाला पति पाऊं। अरे कछ सोचो नाथ उपाय हिरना सोने को मेरे सजना। सीता जी के हृदय की बात जानकर श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम पंचवटी पर ही रहना और मैं मृग का शिकार करने जा रहा हूँ। भक्त तो इतना कहकर वे धनुष बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे चलने लगे। वह श्री राम को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया। जब उन्होंने बाण मारा तो भक्तों वो मायाधारी हिरन क्या बोला, जब मारा हरि ने बाण रे तब हाय हाय चिल्लायो, हिरन के मुंह से आवाज निकली, लक्ष्मण मोले बचाई रे, लक्ष्मण मोले बचाई
सीता जी ने ये आवाज सुनी तो सीता लक्ष्मण से कहने लगी, देवर जी, लक्ष्मण जाओ, जल्दी से जाओ, स्वामी की खबर लेके आओ। क्या कहने लगी, जाओ जाओ देवर, पति की लाओ खबर, प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। जाओ जाओ देवर, पति की लाओ खबर, प्राण प्यारे आज संकट में स्वामी हमारे। प्यारे देवर, तुम अतिशीघ्र जाकर अपने भैया की मदद करो। निश्चय ही आज हमारे स्वामी के ऊपर संकट आ गया है। सीता को हैरान देखकर लक्ष्मण उन्हें समझाने लगे, मैया सुनो, तीनों लोगों का स्वामी कहाया, सृष्टि उनकी रची सारी माया। तीनों लोगों का स्वामी कहाया, सृष्टि उनकी रची सारी माया। छोड़ो चिंता फिकर मन में लाओ सबर, भैया प्यारे आते होंगे स्वामी तुम्हारे। हे माँ, चिंता मत करो, वे त्रिभुवनपति श्री राम हैं, उन्हें संकट में कौन डाल सकता है। इतनी बात सुनकर सीता जी क्रोध में लक्ष्मण को जवाब देने लगी, लक्ष्मण मुझे पता चल गया है। क्या पाप हृदय में तुमने विचारा, प्यार भैया से झूठा तुम्हारा। सीता जी कहने लगी लक्ष्मण से, फेर लीनी नजर तुमने की ना कहर, फेर लीनी नजर तुमने की ना कहर, दिल हमारे आज संकट में स्वामी हमारे। सीता जी की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी मानो जले जा रहे थे। इतने में उन्होंने कुछ और मार्मिक शब्दों के करारे बाण मार दिए जो लक्ष्मण के लिए असहनीय थे। वे अग्नि रेखा खींचकर और धनुष बाण लेकर तुरंत चल दिए, लेकिन चलते चलते सीता को समझाए कि माँ, तुम इस अग्नि रेखा के बाहर मत जाना। लक्ष्मण के चले जाने के बाद सूनी कुटिया देखकर वह रावण साधु के भेष में आया। कैसे आई गयो रे भेष जोगी बनाए के, आई गयो रे भेष जोगी बनाए के। पंचवटी के पास वह रावण साधु के भेष में आ गया। उसकी वेशभूषा कैसी है? हाथी कमंडल तपस्विनी बाला, माथे तिलक हाथ मृग छाला। आय गया रे वह अलखी जगाई के, आय गया रे वह अलखी जगाई के, आय गयो रे भेष जोगी बनाई के। रावण पंचवटी के पास आ गया और बाहर से आवाज लगाई, माँ, माताम भिक्षाम देही, माँ मुझे भिक्षा दे दो।
और रावण क्या कहने लगा। मैया भिक्षा दे दे, मैया भिक्षा दे दे, मोय भूख सताए रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। रावण क्या बोला। आशा लेकर भूखा एक साधु आया है। मैया तेरे द्वारे पे अब अलख जगाया है। रमता जोगी हूँ मैं, माँ भिक्षा दे दो मुझे। रमता जोगी हूँ मैं, तू क्यों ना आ रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। आवाज सुनकर सीता जी भिक्षा लेकर आई और रेखा के अंदर से ही वह भिक्षा उस साधु को देने लगी। और जैसे ही साधु बना रावण रेखा की ओर बढ़ा, वैसे ही मानो अग्नि की लपटें उठने लगी। भयभीत होकर वह बोला, ऐसा योगी ना हूँ रेखा भीतर आऊं। मैया मैं ऐसो योगी ना आऊं जो मैं तुम्हारी रेखा के भीतर आऊं। और बनी भीख हमें चाहिए ना। आगे रावण क्या बोला। ऐसा योगी ना हूँ रेखा भीतर आऊं। नहीं देना चाहती हो तो और द्वार जाऊं। नहीं देना चाहती हो तो और द्वार जाऊं। रेखा से बाहर तू, रेखा से बाहर तू अब क्यों ना आ रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। द्वारे पे खड़ा साधु क्यों देर लगा रही है। गृहस्थ धर्म की मर्यादा का ध्यान करके सीता जी ने लक्ष्मण की कही हुई बात भुला दी और रेखा के बाहर जैसे ही आई, भक्तों गजब हो गया। छठी झपटी कलाई पतरी रे मन मगन भयो खलदारी। आडंबर धरो उतार रे, आडंबर धरो उतार रे, दस कंधर मायाधारी। महाराज लई सीता रथ में बैठा और हाय हाय चिल्लाए प्रभु अपने को रही पुकार। मेरी मथ पे पतरा परे बात दिवरा की नहीं मानी। मेरी मथ पे पतरा परे बात दिवरा की नहीं मानी। दिवरा की नहीं मानी बात, लक्ष्मण की नहीं मानी। मेरी मत पे पथरा परे बात दिवरा की नहीं मानी। दशकंदर ने साधु भेष त्याग कर सीता को झपट कर पकड़ लिया और रथ में बैठाकर लंका की ओर चलने लगा। बेचारी सीता बुरी तरह से भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, हे भगवान
छुड़ा लो आके अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। हे भगवान, मुझे रावण के हाथों से बचा लो। रावण ये जा रहा है। प्रभु, मेरे ऊपर जुल्म ढा रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लंका का पापी रावण जुल्म ढा रहा है, प्यारी तुम्हारी को लिए जा रहा है। चलता न जोर कोई जान जा रही है। प्रभु, मैं क्या करूं? चलता न जोर कोई जान जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। बंदी छुड़ा लो आके अवध बिहारी, बंदी छुड़ा लो आके अवध बिहारी। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो। सबकी बनाने वाले अपनी बना लो, सबकी बनाने वाले अपनी बना लो। पापी से फंद स्वामी आके छुड़ा लो। प्यारी तुम्हारी स्वामी, प्यारी तुम्हारी स्वामी चली जा रही है। सीता तुम्हारी हरी जा रही है। इस प्रकार भक्तों, सीता का हरण करके रावण रथ में बिठाकर उन्हें लंका की ओर ले गया।
वे चिल्लाती बिलखती अपने स्वामी श्री राम को याद करती रही, लेकिन उनका कोई उपाय न चला। इधर जब लक्ष्मण श्री राम के पास पहुंचे तो अपने भैया लखन लाल को देखकर मानो उनके प्राण ही निकल गए हो। उन्होंने जान लिया कि निश्चय ही अब सीता पंचवटी में नहीं है। हाय हाय, मेरे साथ धोखा हो गया। लक्ष्मण, तुमने क्या किया? भक्तों, इस प्रकार वे पछताते हुए पंचवटी पर आए तो सीता को न पाकर वे उनकी खोज करने निकल पड़े। भक्तों, हमारी इस कथा सीता हरण का यही अंत होता है। आगे की कथा आप सीता की खोज राठौर कैसेट में सुन सकेंगे। धन्यवाद।